और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। लगातार झारखंड से लेटेस्ट अपडेट हम तक पहुंच रही है और हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए दिवाकर, सीधा उनका रुख करेंगे। दिवाकर, अगर एक तरह से हम देखें तो सरकार की तरफ से तो कोशिश भी की गई और 3 दौर की वार्ता हुई, लेकिन आखिर क्या कुछ वजह रही कि ये वार्ता फेल रही? दिवाकर, देखिए, ये वार्ता निश्चित तौर पर उसका असर तो नहीं दिख रहा है अभी तक, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने पहल की है उसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। और लगातार छात्रों की ओर से इस आंदोलन में जो छात्र लगे हुए हैं उन छात्रों को रोकने का प्रयास हो रहा है। और इस आंदोलन को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से सरकार ने पहल की जी, इसमें जो 3-4 छात्र समूहों को अलग अलग से बुलाया गया, ईमेल का एक कॉन्सेप्ट लाया गया, फिर उसके बाद पोर्टल लॉन्च करने की बात हुई, तो इस आंदोलन को एक तरीके से दबाने की कोशिश भी सरकार की ओर से हो रही है। और उस प्रकार जो इस अभियान को दबाने की कोशिश हुई है उससे छात्रों में भी नाराजगी साफ तौर पर दिख रही है। और छात्र इस बात को लेकर भी आक्रोशित है कि जनता की आवाज जो है उसको दबाने का प्रयास सरकार के स्तर से हो रहा है और इसकी नाराजगी साफ तौर पर दिख भी रही है। तो लगातार ये कहा जा रहा है कि जो आंदोलन है उस आंदोलन को दबाने का प्रयास हो रहा है। और आज जिस तरीके की तैयारी प्रशासन की ओर से किया गया है उससे निश्चित तौर पर जो छात्रों में आक्रोश है वो और बढ़ा है कि जिस तरीके से प्रशासन ने इंतजाम किए हैं उससे नाराजगी भी बढ़ी है लोगों में। जी कृतिका। दिवाकर, लेकिन इसके साथ ही छात्रों ने जो है आज अपने साथियों से एक अपील भी की है, जो उनका प्रदर्शन है कि वो शांतिपूर्ण रहना चाहिए। अगर कोई भी उपद्रवी इस बीच आता है तो उसको तुरंत ही साइडलाइन किया और कहीं पर भी अगर समर्थक आग बबूला होते हैं और हालात अगर खराब होते हैं तो पुलिस की मदद भी की जाए। ये तमाम बातें भी छात्रों की तरफ से की गई है। दिवाकर, देखिए, निश्चित तौर पर ये जो तस्वीरें हैं आप देखिए, मैं किसी तरीके से भाग के एक दूसरे रास्ते से आपको कुछ और तस्वीरें दिखाने पहुंचा हूं कि किस तरीके से इस आंदोलन में जो पुलिस वालों की तैनाती की गई है वो पूरे सेफ एंड सिक्योरिटी के साथ ये तैनाती की गई है। किस तरीके से आप लोग आज बच्चों के आक्रोश को शांत करने के लिए लगाए? देखिए, विधि व्यवस्था को शांति बनाए रखने के लिए, शांति व्यवस्था को बनाए रखने हेतु यह बैरिकेड लगाया गया है, बल्कि प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी बच्चों से, छात्रों से अनुरोध है कि कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे विधि व्यवस्था या परिशांति जो है वो भंग हो। ठीक है, ये जो तैयारियां, इतनी बैरिकेडिंग, छात्र तो बेचारे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, फिर इतनी तैयारियां? देखिए, बैरिकेडिंग जो है वो इसलिए लगाया गया है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे, विधि व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। इसका मकसद बस वही है। चलिए, तो उसका मकसद सिर्फ वही है कि विधि व्यवस्था बनी रहे। लेकिन छात्रों ने जिस तरीके से रांची में पिछले 17 दिनों से प्रदर्शन किया है उसके बाद ये एक मैसेज भी गया है कि झारखंड के छात्रों ने देश को भी रास्ता दिखाया कि कितने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो सकता है। लेकिन सरकार के स्तर से जो तैयारियां की गई इन छात्रों को, देखिए अभी एक मैं दूसरे बैरिकेटिंग पे था, इससे मुश्किल से 50 मीटर के बाद एक दूसरा बैरिकेटिंग है और उसके बाद फिर 50 मीटर के बाद तीसरी बैरिकेटिंग है। तो छात्रों को रोकने के लिए, जो छात्र अपने न्याय की आवाज बुलंद कर रहे हैं उनको रोकने के लिए किस स्तर से राज्य सरकार ने प्रयास किया है, पुलिस प्रशासन को लगाया गया है ताकि छात्र विधानसभा तक नहीं पहुंच सके और उनकी बातें वहां तक ना हो सके, इसलिए ये प्रयास किए गए हैं। तो इस बात को लेकर भी छात्रों में लगातार आक्रोश है। और चूंकि जो छात्र बाहर से दूसरे जिले से आ रहे थे, कल रात में कई जगहों पर उनकी बसों को रोका गया, उनकी गाड़ियों को रोका गया। इसके बाद लगातार अब छात्रों में जो आक्रोश है कृतिका, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और सरकार ने जो उनकी मांगों पर विचार जिस स्तर से होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, उसका तो एक आक्रोश है ही कृतिका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर, तमाम जानकारी और साथ ही ताज़ा तस्वीरें हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और लगातार आपसे आगे भी अपडेट हम देते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।